हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, वीडियो को फॉलो भी कर रहे होंगे। चलिए, आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है, मेजर पासेस जो हैं इंडिया के। जो पासेस का मतलब होता है हिंदी में बोले तो दर्रे। एक्चुअली में देखिए, ये दर्रा होता है क्या है कि जो पहाड़ियों के बीच में जो खाइयाँ होती हैं, जो गैप होते हैं, उनको एक तरीके का पासेस बोला जाता है। और इसका मेन पर्पस एक्चुअली में इसका यूज़ क्या होता है, इसका हम उपयोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर क्या कहते हैं कि रोड वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन जो पासेस होते हैं, जो दर्रे होते हैं, इनका उपयोग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, या फिर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं दर्रों से, पासेस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पासेस कहाँ पर लोकेट हैं और उसका मेनली किसके साथ कनेक्शन है, वो किसके कनेक्ट करता है और ये कहाँ पे है। इनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। और वीडियो को आगे देखने से पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो भी कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पे लगाया हुआ है, यहाँ पे एक मैप पे दिखाया है कि कौन से पासेस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे क्या है, मीन तागा पासेस हो गए, जो जिला हो गया, बनिहाल हो गए। तो ये सारे जो पासेस हैं ये क्या है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। खुंजबर हो गया, अघील हो गया। नीचे यहाँ पे देख लीजिए, उत्तराखंड में लिपू लेक हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, मुलिंग हो गए, सिपिकला हो गया। तो ये सारे जो है पासेस, ये यहाँ पे आपको मैप पे इसलिए दिखा दिया गया है ताकि ये आपके जो विजुअली आप क्या करें, इसको माइंड में कनेक्ट कर पाए। बाद बाकी हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से भी आगे और भी इसको डिलीवर करेंगे, इसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सिक्किम में क्या, आपके सिक्किम में नाथुला पास हो गए, जेलेपला हो गया। तो ये सारे जो पासेस हैं इनके बारे में भी हम और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि दिम्पू पासेस हो गए। ये सारे चकान दिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, थाल घाट है, भोर घाट है, फिर आपके पास पाल घाट है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ों को, जो एक मैप में है, जब हम इसको और भी आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इसको आप मैप के थ्रू भी देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयों को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर आप इंडिया के मैप को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो एक तो वेस्टर्न हिमालय है, एक ईस्टर्न हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय है और एक पूर्वी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय में मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो पासेस की बात कर रहा हूँ, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में इधर आपके नाम दिए होंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके बारे में और भी डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे देखा अभी हमने वहाँ पे मैप में देखा था कि मीनतागा पासेस, मीनतागा पासेस क्या है, ये कश्मीर और चाइना के बीच में, कहाँ पे है, कश्मीर और चाइना के बीच में। ये क्या करता है, ट्राई जंक्शन बनाता है, किस में, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। सबसे ऊपर वाले पार्ट में भी देखा था आपने, मीनतागा पासेस था। ये क्या करता है, कश्मीर और चाइना के बीच में। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन का काम करता है, जो क्या करता है, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिपिक पासेस। ये क्या, ये भी है कश्मीर और चाइना के बीच में। ये क्या करता है, मीनतागा पासेस से ईस्ट में, पूरब की तरफ है और ये इंडो चाइना बॉर्डर का काम करता है। ये परिपिक जो है, ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, इंडो चाइना बॉर्डर का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खुंजरेब पासेस। ये भी क्या है, कश्मीर और चाइना में भी है, ये भी इंडो चाइना बॉर्डर का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने याद कर लिया होगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मीनतागा पासेस जो है कश्मीर और चाइना के बीच में, ये ट्रांजैक्शन है एक तरीके से इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है कि मीनतागा पासेस जो है ना, किसको किसको एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है। तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक तरीके से इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। परिपिक पासेस की बात करें तो ये कश्मीर और चाइना में, ये क्या है, मीनतागा पास से पूरब की तरफ है और ये इंडो चाइना बॉर्डर का काम करता है। खुंजरे पासेस की बात करें तो ये भी कश्मीर और चाइना में है और ये भी क्या करता है, इंडो चाइना बॉर्डर का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बात करते हैं अघील पासेस की। कौन सी पासेस की, अघील पासेस की। ये लद्दाख रीजन में मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा, लद्दाख रीजन में, विद द सिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ये क्या कहता है, ये अघील पासेस जो है लद्दाख रीजन को चाइना के सिंजियान प्रोविंस से, सिंजियान जो प्रांत है चाइना का, उससे कनेक्ट करने का काम करता है। ये 500 मीटर लगभग सी लेवल से ऊंचा है। ये केटू पिक पे, जो आपका माउंट एवरेस्ट का जो केटू पिक है, उससे हाईएस्ट पिक इन द सेकंड हाईएस्ट, जो केटू है आपका दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पीक है, तो उसके साथ वहाँ पे है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं बनिहाल पासेस की। जो बनिहाल पासेस हैं ये भी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में।
इसकी जो ये क्या करता है, पीर पंजाल रेंजेस है रिमेन्स द, ये हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादातर विंटर दिनों में क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि स्नो से कवर्ड रहते हैं। बात कर लेते हैं बनिहाल पासेस की। ये एक तरीके का रोड फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू श्रीनगर। ये क्या करता है कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है कौन, बनिहाल पासेस। ठीक है, इसको 1957 में टनल बनाया गया था, इसके अंदर एक सुरंग बनाया गया था। और ये क्या है, लगभग ये टनल एंड द बनिहाल पास इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। अब जो है इसको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। ये 11 किलोमीटर लॉन्ग टनल प्रोवाइड्स रेलवे लिंक बिटवीन बनिहाल एंड खजीगुंड। ये जो है क्या, एक तरीके का रेलवे को रेलवे टनल है, जो क्या करता है कि बनिहाल को खुजीकुंद से जोड़ने का काम करता था। इट वॉज थ्रोन ओपन टू रेलवे ट्रांसपोर्ट इन जुलाई 2000। और ये क्या है कि रेलवे के लिए 2013 में दोबारा से खोल दिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चांगला। चांगला जो है ये कहाँ पे, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। जो चांगला लेक है, पासेस हैं, ये क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये कितने हैं, 5360 मीटर की ऊंचाई पर। दिस हैज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू चांगला बाबा आफ्टर होम द टेम्पल हैज़ बीन नेम्ड। देखिए यहाँ पे एक जो चांगला बाबा का एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, चांगला दर्रा, जो क्या करता है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। खुरदुंग ला की बात करें तो ये कहाँ पे, लेह के नज़दीक है, लेह के नज़दीक है लद्दाख रेंज में। ठीक है, ये 5602 मीटर की ऊंचाई पे। ये द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू दिस पासेस। ये जो है ना, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो सड़क बनाई गई है वो इसी दर्रे के थ्रू बनाया गया। ये हमेशा ज़्यादातर विंटर के दिनों में क्या होती है, स्नोफॉल की वजह से कवर्ड रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगिल पासेस की बात करें तो ये क्या करता है, लद्दाख को कहाँ से, जो चाइना का सिंजियान प्रोविंस है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। ये माउंट केटू के पास है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बनिहाल की। तो जो बनिहाल है आपका, देखिए ये क्या है, बनिहाल ये श्रीनगर को, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। ये ज़्यादातर रेलवे ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे एक जो टनल है उससे बनिहाल को ये क्या करता है, खुजीकुंद से जोड़ने का काम करता है। और 2013 से यहाँ पे जो है ना रेलवे ट्रांसपोर्ट आराम से हो रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चांगला की। तो चांगला पासेस है वो क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, चांगला लद्दाख को तिब्बत से। और यहाँ पे एक चांगला बाबा का एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। खुरदुंगला की बात करें तो ये क्या करता है, लेह के नज़दीक है लद्दाख रेंज में। और ये क्या है, दुनिया का सबसे ऊँचा पासेस है, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब यातायात संभव हो पाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं लंकानला। लंकानला जो है इंडिया और चाइना के बीच में, जो अस्काई चाइना आपने देखा होगा, इंडिया का अगर मैप देखा होगा तो ये वाला पार्ट जो है फिलहाल किसके पास है, चाइना ने कवर कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसको अस्काई चीन के नाम से जानते हैं। अस्काई चाइना के पास है, जम्मू एंड कश्मीर में। दिस पासेस प्रोवाइड पासेस बिटवीन लद्दाख एंड लहासा। ये क्या करता है, ये जो पासेस है आपका, कौन सा, लंकानला, ये क्या करता है, लद्दाख और लहासा के बीच में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराता। अ रोड टू कंस्ट्रक्ट सिंजियान प्रोविंसेस विद तिब्बत हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना के द्वारा क्या किया गया, सिंजियान प्रोविंस के थ्रू तिब्बत में इसी पासेस के थ्रू क्या किया गया है, रोड बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। पीर पंजाल पासेस की बात करें तो पीर पंजाल ये पीर पंजाल रेंज में ही है। अगर आप हिमालय को देखेंगे तो उसमें पीर पंजाल रेंज आता है। तो ये जो पासेस हैं वो कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में। ये क्या करता है, प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेटल रोड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली, बट दिस रूट हैज़ टू बी क्लोज डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये क्या हो गया, जब विभाजन हो की वजह से क्या हो गया कि ये जो पीर पंजाल वाला जो रेंज है, ये क्या करता था, जम्मू को कश्मीर वैली से जोड़ने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट क्या कहते हैं पाथ था। लेकिन इसको फिलहाल क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। कोरातागला की बात करें, कोरातागला ये इंडो चाइना बॉर्डर अक्रॉस द काराकोरम रेंज। ये कहाँ पे, काराकोरम रेंज के पास है, लोकेटेड एट द एलिवेशन ऑफ द ओवर 6000 मीटर। ये 6000 से भी ऊंचाई पर स्थित है ये पासेस। ठीक है, तो एक बार फिर से चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैं बात कर रहा था लद्दाख लेक की। तो लद्दाख लेक जो है इंडिया और चाइना के बीच में, मेनली अस्काई चाइना के पास है। ये क्या करता है, लद्दाख को लहासा से जोड़ने के काम करता है। ये क्या करता है, चाइना ने यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है सिंजियान प्रोविंस से तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीर पंजाल की। पीर पंजाल ये भी कहाँ पे, पीर पंजाल के पास ही है। ये शॉर्टेस्ट वे था, रास्ता था किसको कनेक्ट करने के, जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करने के लिए। फिलहाल ये तो बंद है। कोरातागला की बात करें तो ये इंडो चाइना बॉर्डर है, काराकोरम रेंज के पास। और ये क्या है, 6000 की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका,
पांसीला जो है ये व्हीकल लिंक बिटवीन द कश्मीर वैली एंड द कारगिल। ये क्या करता है, कश्मीर वैली को कारगिल से जोड़ने का काम करता है। कौन सा, पांसीला। ये याद रखिएगा, जो पेंसिला है वो किसको, कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करने का काम करता है, ये लिंक का काम करता है। रिमेन्स क्लोज टू ट्रैफिक 9 नवंबर टू मिडवे ड्यू टू रवि। ये ज़्यादातर क्या होता है, नवंबर से मार्च अप्रैल तक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर बंद ही रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोजिला की। तो जोजिला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में पूछे गए आपसे। जोजिला की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक रोड लिंक है, किसके किसके बीच में, श्रीनगर के बीच में। श्रीनगर एक साइड में और दूसरा क्या है आपका जोजिला। मैंने अभी बताया कि आपको जो जोजिला है ये काफ़ी पेपर में पूछे गए। देख लेते हैं, ये जो क्या करता है, श्रीनगर को क्या करता है, कारगिल से श्रीनगर वन साइड में एंड कारगिल लेक को अदर साइड में, मतलब कारगिल लेक को ये जोड़ने का काम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस है एक तरीके से। द रोड पासिंग थ्रू दिस पासेस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय नेशनल हाईवे NH-1D। यहाँ से क्रॉस करता है, देख लीजिए, ये याद रखिएगा कि यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, 1D। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रोड एंड क्लीनिंग इज टू स्नो ड्यूरिंग द विंटर। क्या होता है कि आपको पता है कि ज़्यादातर सर्दी के दिनों में यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो जिसकी वजह से ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ड्यूटी होती है कि इन रोड को हमेशा क्लियर किया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। यहाँ पे जो स्नोफॉल होते हैं उसको वो हटाने का भी काम करता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स द रोड थ्रू दिस पासेस रिमेन क्लोज दिसंबर टू मिडवे। दिसंबर से लेकर मई तक ज़्यादातर ये क्या होती है, बंद होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पेंसिला क्या करता है, कश्मीर को कारगिल से जोड़ने का काम करता है। ये भी क्या होता है, ज़्यादातर स्नोफॉल की वजह से बंद रहते हैं। जोजिला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, श्रीनगर को करगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे नेशनल हाईवे NH-1D क्रॉस करता है, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्यूटी होता है, जो क्या करता है कि यहाँ पे ज़्यादातर इन रोड को साफ़ सुथरा रखने का काम करता है। यहाँ पे जो स्नोफॉल होते हैं उसको हटाने का काम करता है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, दिसंबर से लेकर मई के महीने तक स्नोफॉल की वजह से बंद रहते हैं। तो ये आपको ये याद रखना कि जोजिला मेनली किसको किसको कनेक्ट करते हैं, श्रीनगर को करगिल और लेह से। तो ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी याद हो गए। ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये अभी तक जो आपने देखा था इससे पहले ये सारे जो पासेस थे वो कहाँ पे थे, जम्मू कश्मीर में। अब हम बात कर रहे हैं किसके, हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर से जब नीचे आप देखेंगे तो क्या आता है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, पहला जो पासेस है वो कौन सा है, बारालाचा पास की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम कौन करता है, बारालाचा पासेस, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4890 मीटर है। ये नेशनल हाईवे मंडी इन हिमाचल प्रदेश विद Leh in Jammu and Kashmir passes through this passes being situated at high altitude, it remains snow covered with the एंड नॉट यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट रूट। देखिए ये ज़्यादातर आपको पता है कि यहाँ पर ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में ज़्यादातर यहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडी के दिनों में खास करके जो है ना ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। ये क्या करती है, नेशनल हाईवे कनेक्ट करती हैं मंडी को हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश से लेह इन जम्मू एंड कश्मीर को, इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बारालाचा पासेस। तो ये याद रखिएगा, बारालाचा पासेस कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये क्या करती है, हिमाचल प्रदेश को जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करती है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ये याद रखना है कि बारालाचा पासेस या फिर जो ये कहाँ पे लोकेटेड है और ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका देवसा पास। देवसा पास जो है ये क्या करती है, कुल्लू को स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। ये क्या करती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये भी क्या करती हैं, ईजियर अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करती हैं। पीन पर्वतीय पासेस रूट बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। ये भी क्या करती है, एक ईजीएस्ट और सबसे जो शॉर्टेस्ट रास्ता होती है वो पीन पर्वतीय पासेस से कुल्लू को जो पीन पर्वतीय पासेस है वो कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करने का काम कराती है। रोहतांग पासेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पेपर में पूछे भी गए हैं। रोड लिंक करती है कुल्लू, लाहौल और स्पीति। तो देखिए अगर कुल्लू मनाली वगैरह जाते हैं तो आपको इसी रोहतांग पास से होकर ही जाते हैं। तो आपको क्या करता है कि यहाँ पे देखिए रोहतांग पासेस क्या करते हैं, कुल्लू, लाहौल और स्पीति को, लाहौल एंड स्पीति वैलीज को जोड़ने का काम करती है कौन, रोहतांग पासेस। यहाँ पे भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ के रोड को मेंटेन किया जाता है। रोहतांग पासेस इज अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ट्रैफिक जैम्स वेरी कॉमन बिकॉज दिस रूट इज वेरी यूज्ड बाय मिलिट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रोहतांग पासेस हैं, ये जो पासेस है, ये जो यहाँ पे जो रोड बनाए गए, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होता है, क्योंकि क्या होते हैं
ये रोड जो है ना ज़्यादातर मिलिट्री हो या पब्लिक हो या प्राइवेट व्हीकल्स इन ही रूट से होकर पास करती हैं। और ये क्या है, काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, जैम देखने को मिलती हैं। तो इनको प्रॉपर तरीके से जो है ना मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है, BRO, जो मैंने अभी बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देपसा पासेस जो है वो क्या करते हैं, कुल्लू को स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये भी कुल्लू और स्पीति के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रोहतांग पासेस, आपका रोहतांग पासेस की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति को जोड़ने का काम करती हैं। ये यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ये जो कुल्लू मनाली ये एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जैम ट्रैफिक देखने को मिलती है, क्योंकि ये रोड जो है ज़्यादातर मिलिट्री या पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल्स के द्वारा यूज की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक देखने को मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रोहतांग पासेस। ये क्या करती है, कुल्लू एंड लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करने का काम करती है, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिपिकला पासेस। ये पासेस ये भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। किससे कनेक्ट करने का काम करती है, तिब्बत से, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ये 6000 मीटर के लगभग, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, विंटर के दिनों में बंद ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से रोड जाम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसको ज़्यादातर विंटर के मौसम में बंद कर दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सिपिकला पासेस कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और ये क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है आपका, ये उत्तराखंड का जो लिपू लेक है, लिपू लेक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई पेपर में पूछे गए। ये भी एक तरह का ट्राइजेक्शन है, जो उत्तराखंड और तिब्बत जो चाइना का एक पार्ट है और नेपाल बॉर्डर्स इसके बीच में है लिपू लेक। तो एक तरीके से आपका हो गया उत्तराखंड, नीचे से हो गया नेपाल, और इधर हो गया तिब्बत। तो इसके बीच में ही है ये एक तरीके का ये ट्राइजेक्शन बनाने का काम करता है, कौन, लिपू लेक, ठीक है। ये जो ट्राइजेक्शन बनाते हैं वो किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा जो लिपू लेक है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में, और ये ट्राइजेक्शन बनाता है किसके किसके बीच में, उत्तराखंड हो गया, तिब्बत हो गया, और नेपाल के बीच में, ठीक है। दिस पासेज इज यूज्ड बाय पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर। ये भी आपको याद रखना है कि जो लिपू लेक है इसका यूज़ हम लोग जो कैलाश मानसरोवर की जो पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर पे, वो इसी दर्रे के थ्रू जाते हैं। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा गया कि कैलाश मानसरोवर के लिए अगर किसी तीर्थ यात्री को जाना है तो वो किस दर्रे से होकर जाएगा, किस पासेस से होकर जाएगा, तो लिपू लेक से होकर जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माना पासेस की। तो माना पासेस ये क्या करती है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5610 मीटर है, और सिचुएटेड अ लिटिल नॉर्थ ऑफ द होली प्लेस ऑफ बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ से उत्तर की तरफ स्थित है, और रिमेंस ज़्यादातर ये क्या होती है, ठंडी के मौसम में बंद रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट की। उत्तराखंड में जो लिपू लेक दर्रा है ये एक तरीके का ट्राइजेक्शन बनाती है, किसके किसके बीच में, ऊपर पे आप देखेंगे उत्तराखंड है, नीचे की बात करेंगे तो नेपाल है, और इधर से आपका हो जाता है तिब्बत। तो इन तीनों के बीच में ये क्या करती है, ट्राइजेक्शन बनाने का काम करती है। और ये पासेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करी जाती है इसी दर्रे से होकर पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माना पासेस की, जो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये क्या है, बद्रीनाथ से से उत्तर की तरफ स्थित है, और ये ज़्यादातर क्या होती है, ठंड के मौसम में बंद रहती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मांगसा धुरा। मांगसा धुरा जो उत्तराखंड तिब्बत में, कहाँ पे, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करने का करता है, और ये भी क्या होता है, कैलाश मानसरोवर के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब जो लिपू लेक है उसका भी, और आज अब इसका भी यूज किया जाता है, कैलाश मानसरोवर के लिए इसका यूज किया जाता है, मांगसा धुरा का, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति पासेस की। जो नीति पासेस है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति पासेस की। नीति पासेस ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है, उत्तराखंड से तिब्बत को करती है। ये भी क्या होती है, ज़्यादातर ठंडी के मौसम में क्या होती है, बंद रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं मूलिंग ला। कौन सा, मूलिंग ला पासेस। ये भी क्या करते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है। उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है मूलिंग ला। ये सिचुएटेड है गंगोत्री से नॉर्थ की तरफ। गंगोत्री से जब आपको पता कि जो गंगा रिवर होती है वो गंगोत्री से निकलती है, तो जब गंगोत्री से आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको ये दर्रा देखने को मिलेगा, कौन सा, मूलिंग ला, जो क्या करती है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है। और ये 5669 मतलब 5660। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब देखिए अभी तक तो हमने क्या किया, वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करी, जो पश्चिमी हिमालय थे उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज़ की, जो पूर्व की तरफ हिमालय है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिक्किम की। किसकी बात कर रहे हैं, सिक्किम की। सिक्किम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाथुला पासेस है। कौन सा, नाथुला, जो क्या करते हैं, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करती है। किसको, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करती है।
इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। ये ऑफशूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, तो ये जो है ना सिल्क रूट में आती है, ये नाथुला पासेस आती हैं। ये इंडिया और चाइना के बीच में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है एक तरीके से। ये जो नाथुला पासेस है ये क्या करती है, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होती है ज़्यादातर वो इसी पासेस के थ्रू होती है, नाथुला पासेस के थ्रू होती है। इट वॉज क्लोज आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन ऑन द इंडियन इन 1962 बट वॉज री ओपन इन 2006 एज द गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज डेडिकेटेड टू द एनहांस देयर ट्रेड देयर। देखिए ये जो नाथुला पासेस है 1962 की जो लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस नाथुला पासेस को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से दोबारा इंडियन गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता होने के बाद 2006 में इसको दोबारा से ट्रेड के लिए खोल दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। नाथुला पासेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या करती है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। ये एक सिल्क रूट का पार्ट है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करती है, और 1962 की लड़ाई के बाद इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में दोबारा से 2006 में क्या हो गया, इसको ट्रेड के लिए खोल दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। नाथुला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जीपला जलेपला। कौन सा जलेपला, ये भी सिक्किम और भूटान के। चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं जलेपला की। ये क्या करते हैं, सिक्किम और भूटान के बीच में, देखा होगा आपने, ये सिक्किम है तो इसके साइड में यहाँ क्या है, भूटान। ये तो सिक्किम और भूटान के बीच में एक बॉर्डर बनाने का काम करती है कौन, जलेपला पासेस, जो क्या करते हैं सिक्किम और भूटान के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये क्या है 4538 मीटर की ऊंचाई पे, और ये क्या होती है, चुम्बी वैली से पास करती है। कौन सा, जलेपला पासेस जो है कौन सा वैली से पास होती है, चुम्बी वैली से। तो ये भी याद रखिएगा, चुम्बी वैली से कौन सा पासेस मतलब पास करती है, तो वो हो गया जलेपला। ये क्या करती है, सिक्किम और लासा को कनेक्ट करने का काम करते हैं, सिक्किम को लासा से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, बॉम्बडीला पासेस, बॉम्बडीला पासेस जो क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करने का काम करती है। अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करने का काम करती है। ये क्या है, ये इतने मीटर 4331 मीटर की ऊंचाई पे ये अरुणाचल प्रदेश को ग्रेटर हिमालय से, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से, ग्रेटर हिमालय के थ्रू क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से को लहासा से कनेक्ट करने का काम करती है। कौन, बॉम्बडीला पासेस। ये क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका दिहांग पासेस, कौन सा, दिहांग पासेस। ये भी क्या करती है, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, तो अगर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट अगर अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे क्या आता है आपका म्यांमार है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दिहांग पासेस जो है वो क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये लगभग 4000 की ऊंचाई पर है। अभी मैंने आपको बताया कि दिहांग पासेस जो होती है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करती है, और जिसकी हाइट क्या है, लगभग 4000 मीटर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं योंग्याप पासेस। योंग्याप पासेस जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। दिहांग पासेस जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करती है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। योंग्याप पासेस की बात करते हैं, जो क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए देख लेते हैं दीपहार पासेस की बात करते हैं। दीपहार पासेस एक तरीके का ट्रांजैक्शन बनाती है इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पासेस जो है ना इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में ट्रांजैक्शन बनाती है। तो याद रखिएगा दीपहार पासेस जो है एक तरीके से क्या होती है, इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में क्या करती है, ट्रांजैक्शंस बनाती है। ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश मंडले इन म्यांमार के बीच में एक तरीके का एक्सेस प्रोवाइड करती है। एक ये लैंड ट्रेड है बिटवीन इंडिया म्यांमार रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर। तो जो इंडिया और म्यांमार का जो लैंड के थ्रू, जो ज़मीन के थ्रू, भूमि के थ्रू जो व्यापार किए जाते हैं, ज़्यादातर इसी पासेस के थ्रू किया जाता है, दीपहार पासेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंड ट्रेड रूट है इंडिया और म्यांमार के बीच में। ये ज़्यादातर क्या होती है, पूरे साल खुली रहती है। ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन बनाती है किस में, इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुमजवांग पासेस। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करती है, कुमजवांग पासेस। और हापुंग पासेस, ये भी क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करती है। तो ये याद रखिएगा, कुमजवांग पासेस और हापुंग पासेस, ये दोनों ही क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, चंकान पासेस भी क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये सारे पासेस के जो है ना याद कर लिए होंगे कि कौन से पासेस किसको कहाँ से कनेक्ट कर।
तो ये सारे उम्मीद करता हूँ कि आपने याद हो गया होगा वीडियो देखते देखते ही। नहीं हुआ तो वीडियो को 1 से 2 बार ही देखिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए, आप अपने फ्रेंड के साथ ही देखिए, शेयर कीजिए। और क्या करते हैं कि अगर वीडियो में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपके सजेशन, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने का काम करूँगा। इस तरीके से और भी कोई वीडियो इस टॉपिक से या इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो को बनाऊँगा और जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।